हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं येस बैंक से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है येस बैंक अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पे यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि 3 साल पहले आपको पता ही है कि येस बैंक की हालत बहुत ही खराब यहाँ पे हो चुकी थी। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, राणा कपूर एंड उनके जो मैनेजमेंट ने जो स्कैम किया था, फ्रॉड किया था, जो चीज़ें शेयर होल्डर को बतानी चाहिए थी, 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन उन्होंने नहीं बताया एंड बाद में सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। वो आ ही गया इन्वेस्टिगेशन के चलते एंड स्टॉक फिर बाद में 5 रुपये तक क्रैश हुआ। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है जो टूटा हुआ येस बैंक है उसको ठीक करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है एंड फिलहाल कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ है मिस्टर प्रशांत कुमार जी, उनको ये जिम्मेदारी यहाँ पे दी जा चुकी है। एंड हाल ही में ही रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जो कि मैंने कवर भी किया था कि येस बैंक से रिलेटेड वो अभी आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप क्या प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसी सैटरडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो येस बैंक अपने नंबर्स को पेश करने वाला है, मतलब नंबर्स पेश करने वाला है, मतलब Q3 के रिजल्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देखा गया तो येस बैंक ने इसके पहले भी नंबर्स पेश किए, बट इस वक्त के जो Q3 के रिजल्ट है वो स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों प्रशांत कुमार जी का इंटरव्यू। आप सभी लोगों को पता ही है कि येस बैंक की हालत बहुत ख़राब हुई थी, फिर आरबीआई की एंट्री हुई, आरबीआई की वजह से येस बैंक को बचाया गया, मतलब बाकी बैंक्स ने उसमें पैसा लगाया एंड धीमे धीमे करके येस बैंक को मतलब एक लेवल पे लाके रखा हुआ है। राइट, यहाँ तक तो कहानी हर किसी को पता है। एंड येस बैंक को अगर आगे बढ़ना था तो आप सभी लोगों को पता है येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एनपीएस। बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर डबल डिजिट एनपीएस, इतना हम लोग को इश्यूज देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जब तक येस बैंक में ये एनपीएस बेचे नहीं जा रहे थे टू द एआरसी, तब तक येस बैंक का तो फ्यूचर कोई था ही नहीं। सो एआरसी से रिलेटेड भी डील कंप्लीट होते हुए देखने को मिली है। एंड प्रशांत कुमार जी ने जो हाल ही में इंटरव्यू दिया था उनमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी, मतलब उसका पहला झलक हम लोग को इस Q3 के रिजल्ट में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों ये Q3 के रिजल्ट येस बैंक एंड उनके शेयर होल्डर के लिए खास है। मतलब देखिए, येस बैंक की अगर मैं पुराने क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करूँ, ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। नीचे 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 अगर हम लोग आ जाते, क्या नजर आ रहा है, बाप रे बाप, ग्रॉस एनपीए डबल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मतलब कोई सपने में भी ऐसे बैंक में पैसा नहीं लगाएगा, इतना हेवी एनपीए, मतलब 5% के भी ऊपर गए। अगर आपको पता है सरकारी बैंक्स में जो एनपीए है वो 6% 7% है, तो उनकी हालत देखिए। एंड येस बैंक के एनपीएस कितना है, मतलब 13%। ये तो नीचे अभी देखने को मिल रहा है, जब फ्रॉड हुआ था सामने आया था तब तो 18-17% के एनपीएस हम लोग को देखने को मिले थे, मतलब बैंक सीधा तबाही हुई थी। तो दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो Q3 है वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि येस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है उन्होंने रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पे उन्होंने बोला था कि एआरसी से रिलेटेड हमारी जो भी डीलिंग है वो दिसंबर तक कंप्लीट होने वाली है एंड उसके बाद जो Q3 रहने वाला है उसमें आप ग्रॉस एनपीए को चेक करना, वो आपको शायद से नीचे गिरते हुए देखने को मिलेगा, एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। एडजस्ट मतलब उन्होंने जो एआरसी बेचा ना 48,000 करोड़ से रिलेटेड जो पूरा एनपीएस था वो उन्होंने जेसी फ्लावर का यहाँ पे बेचा है, राइट, बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर। सो एक बार उन्होंने बेच दिया तो अभी जो एनपीए का फिगर है वो अभी हम लोग को रिवाइज होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों, येस बैंक के जो एनपीएस रहेंगे वो आपको ड्रास्टिकली नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे, नॉर्मल लेवल पे आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इसके चलते इन्वेस्टर को एक थोड़ी बहुत क्या मिलेगी, राहत मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर कोई एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी है जिसको मार्केट की अच्छी समझ है, वो ऐसे डबल डिजिट एनपीएस देखेगा वो तो मतलब सपने में भी कभी बाय बटन नहीं दबाएगा। राइट, मैं इमोशनल इन्वेस्टर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। सो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कि येस बैंक ये 10-10, 11-11, 12-15% के एनपीएस देखने को मिले डबल डिजिट, वो इस Q3 में आप लोगों को यहाँ पे शायद से हटते हुए देखने को मिलेंगे फर्स्ट टाइम। इसलिए दोस्तों इस वक्त के जो येस बैंक के जो रिजल्ट है Q3 के, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। सो साइकोलॉजी लेवल के हिसाब से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। ये भी जो कंपनी के एमडी सीईओ है उन्होंने यह बात बोली थी एंड इससे रिलेटेड दोस्तों शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है मतलब आप सभी लोगों को पता होगा येस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को सारी बातें बताई थी, तो आप चेक कर सकते हो। जहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है, मतलब मैं अगर आपको डीआईएस की बात करूँ तो आप देख सकते हो जो 26% तक आने वाली थी दिसंबर में, जैसे कि
प्रशांत कुमार जी ने बोला था, तो आप चेक कर सकते हो वो 26% तक हम लोग को आते हुए भी देखने को मिल चुकी है। सो जो बातें उन्होंने बोली थी कि Q3 के वक्त हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, उसमें से ये भी एक पैरामीटर था जो कि आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसा क्यों होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो 2 FIIs हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एंड वेरेवेंटा होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, इनको ये होल्डिंग्स हम लोग को और जाती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें ARC में जिस प्रकार से यहाँ पे प्लानिंग होते हुए देखने को मिली थी, उसी तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो यही दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहने वाला है कि येस बैंक के जो इस वक्त के जो NPAs है क्वार्टर के, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिजल्ट के, वो फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे ज़बरदस्त नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिला है। तो एक साइकोलॉजिकली हम लोग को एक अच्छा खासा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। ये वादा प्रशांत कुमार जी ने इसके पहले यहाँ पे किया था, तो उसी पाथ के ऊपर फिलहाल तो येस बैंक चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है येस बैंक के नंबर्स अभी ज़्यादा दूर नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सैटरडे के ही दिन येस बैंक के नंबर से, चलो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए रिजल्ट का ही सारा डेटा मैंने ओपन किया है। तो नीचे आ जाते। सैटरडे कौन सी तारीख है, शायद से 21 तारीख है। तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे ये देखिए 21 तारीख को हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। येस, बिल्कुल सही जवाब आप चेक कर सकते हैं। 21 तारीख को सैटरडे है, येस बैंक के रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये वाले जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए रहने वाले, खास करके इस वक्त के जो रिजल्ट रहेंगे ना, हमारा जो पहला फोकस रहेगा, हम लोग नॉर्मली NPP को तो देखते ही है, प्रॉफिट को देखते हैं, प्रोविजन को देखते हैं, बट इस वक्त सब कुछ यहाँ पे लोग पहले क्या करेंगे, चेक करने जाएंगे कि GNPA का डेटा हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ या नहीं। मैनेजमेंट ने तो ये प्रॉमिस किया था कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी Q3 के हिसाब से देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे एक्साइटेड है कि इस वक्त के येस बैंक के नंबर्स में GNPA हम लोग को एडजस्टेड देखने को मिलने वाला है या नहीं। इसीलिए यहाँ पे येस बैंक के ऊपर आप लोगों ने इस वक्त फोकस यहाँ पे बना के रखना है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का यही रहेगा कि ये Q3 के रिजल्ट के बाद क्या फिर येस बैंक की परेशानियाँ दूर हो गई? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट येस बैंक की जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। क्योंकि येस बैंक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाकी के इन्वेस्टर है, जो जोर ज़बरदस्ती के कारण, आपको पता ही है कि येस बैंक में 3 साल का हम लोग को लॉकिंग लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ये 3 साल का लॉकिंग हम लोग को अनलॉक होते हुए देखने को मिलने वाला है। कब अनलॉक होने वाला है? मार्च में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12-13 ऐसा कुछ तो मार्च का डेट है, तब अनलॉक होगा। एंड येस बैंक में आपको पता ही है कि कितने लोग लॉकिंग में अटके हुए, होल्डिंग 75%, मतलब 75% के, मतलब अब अंदाज़ा लगाइए कि कुछ टाइम के बाद मार्च में ही ये 75% लोग आज़ाद रहने वाले। वो चाहे तो येस बैंक को बेच सकते हैं, नो डाउट। जिन्होंने बहुत ही हायर लेवल पे खरीदा होगा, किसी ने 100 पे खरीदा होगा, किसी ने 200 पे खरीदा होगा, वो शायद से नहीं बेचेंगे, राइट। बट किसी ने, खास करके अगर हम लोग बात करें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, जिन्होंने ये RBI के चलते यहाँ पे पैसे लगाए थे, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो शायद से वो यहाँ पे बेच सकते। ये एक सबसे बड़ा खतरा है। तो ये मैं क्यों कवर कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि येस बैंक की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व क्या, अभी तो जस्ट जर्नी स्टार्ट हुए, 1% भी शुरू, मतलब आप बोल सकते हो 1% के साथ शुरुआत हुई है। तो ये फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना जोश में आके होश गवा के पैसा नहीं लगाना है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए सारी चीज़ों को मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों इस वक्त के जो येस बैंक के रिजल्ट है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग को एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो ये एक टास्क हो गया, तो फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो तो सबसे बड़ा किलर टास्क है, वही जो मार्च में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। लॉकिंग यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को मिलने वाली है। उसके बाद देखना है कि कौन से शेयर होल्डर यहाँ पे येस बैंक में रुकते हैं या नहीं रुकते, एंड उसके बाद पता चलेगा कि येस बैंक एक्चुअल में कितने पानी में है। उसके बाद भी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता ही है कि येस बैंक ने अभी क्या करना पड़ेगा, अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। उनको अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स पेश करवाने पड़ेंगे आने वाले Q4 के, Q1 के, देन अगेन Q2 के, Q3 के। NPP को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर फिर वो सक्सेसफुल रहे तो जाके हम लोग बोल सकते हैं कि येस बैंक की हम लोग को अच्छी तरीके से कमबैक होते हुए देखने को मिलेगी। ये सारे फैक्टर आप लोगों ने दिमाग में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे येस बैंक 100 पे चला जाएगा, 1000 पे चला जाएगा, ऐसा इमोशनली बोलना नहीं है दोस्तों। जाने के लिए ज़रूर जा सकता है, बट वैसा तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। येस, सैटरडे के दिन हम लोगों को चेक करना है येस बैंक के Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं, एंड उसमें NPA का फिगर क्या एडजस्टेड आता है या नहीं, एंड अगर आता है तो उसका रिएक्शन बाजार का मंडे के दिन क्या रहेगा, यह देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।